नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश गोयल गोयल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का अपना टॉपिक है कूलाम के नियम का सैद्धांतिक निरूपण। कूलाम के नियम का सैद्धांतिक निरूपण पढ़ने से पहले मैं कल की क्लास अपने को आज काम आएगी उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूं अपने पास। कल की क्लास के अंदर साथियों हमने देखा था कूलाम बल। एक तो हमने देखा था माध्यम में कूलाम बल, एक देखा था निर्वात में कूलाम बल। तो आज अपने को काम आने वाला ये फॉर्मूला तो मैं जल्दी से आपको रिपीट करवा देता हूं साथियों। अपने पास हम जानते हैं निर्वात में कूलाम बल जो होता है, निर्वात में कूलाम बल जो होता है साथियों, उसकी वैल्यू होती है अपने पास F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। इसी प्रकार साथियों अपने पास माध्यम में कूलाम बल जो होता है उसकी वैल्यू होती है अपने पास, माध्यम में कूलाम बल उसका मान अपने पास होता है साथियों F मीडियम के लिए अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। और कल हमने एक आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा वैद्युतांक का फॉर्मूला देखा था एप्सिलॉन R बराबर में एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं साथियों अपने पास। तो अपने पास ये जो फॉर्मूला है साथियों ये आ जाता है Fm बराबर में 1/4 पाई और इस एप्सिलॉन को लिख सकते हैं साथियों हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। और अपने पास साथियों ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं अपने पास F नॉट अपने पास। तो हमारे पास कल एक फॉर्मूला आया था Fm बराबर में F नॉट डिवाइड में एप्सिलॉन R। तो हमें पता है माध्यम में जो कूलाम बल होता है वो अपने पास एप्सिलॉन R टाइम्स कम हो जाता है। तो साथियों इसके बाद हम कूलाम के नियम का सैद्धांतिक निरूपण देखने वाले हैं। अगर आपने पहले की क्लास मिस कर रखी है तो अपने को ये जो फॉर्मूला है ये अपने को याद रखना है। कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक फॉर्मूला दिया था स्थिर वैद्युतिकी के लिए, बलों के लिए। उसने बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है साथियों। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं अपने पास कूलाम के नियम का सैद्धांतिक निरूपण। तो अपने पास आज जो हम देखने वाले हैं वो है साथियों कूलाम के नियम का सैद्धांतिक निरूपण। कूलाम नियम का सैद्धांतिक निरूपण, कूलाम नियम का सैद्धांतिक निरूपण। अपने पास आज हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं साथियों। अपने पास क्या होती है तो सबसे पहले इस वाले के अंदर अपने को एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ता है। उस डायग्राम को देखिए साथियों, अपने पास कोई भी एक एक्स वाई क्या है प्लेन है। सबसे पहले अपने पास एक एक्स वाई क्या है, एक तल है। अपने पास एक एक्स वाई तल है, मैंने इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सारी चीजों को अपने को एक साथ समझते चलना है। इसका ये वाला जो प्लेन है वो क्या, जेड एक्सिस। इसके अंदर कोई भी अपने पास दो आवेशों को रखा गया है। मान लेता हूं मेरे पास एक आवेश है साथियों ये, और दूसरा आवेश रखा गया है अपने पास यहाँ पर। मैं इन सभी के नाम लिख देता हूं अपने पास। यहाँ पर जो आवेश है उसका नाम Q1 है और यहाँ पर जो आवेश है उसका नाम Q2 है। और ये इन दोनों आवेशों का क्या है, मूल बिंदु है। ये वाला अपने पास होता है एक्स एक्सिस, ये होता है साथियों अपने पास वाई एक्सिस, और ये होता है साथियों अपने पास सॉरी ये होता है अपने पास वाई एक्सिस, और ये होता है अपने पास जेड एक्सिस। सबसे पहले अपने को सिंपल थ्योरी लिखनी है। माना एक एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई जेड तल है जिसमें दो आवेश Q1 व Q2 मूल बिंदु से R1 व R2 दूरी पर रखे गए हैं। ये जो दूरी है साथियों ये अपने पास R1 है, और इधर वाली जो दूरी है वो अपने पास क्या है, R2 है। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम के बारे में जो चीजें आपको समझाई है उनको लिख देता हूं साथियों। तो अपने पास जो हमने डायग्राम में किया उसको लिखेंगे। माना एक एक्स वाई जेड तल है, माना एक एक्स वाई जेड तल है, माना एक एक्स वाई जेड तल है
जिसमें दो आवेश Q1 व Q2, जिसमें दो आवेश Q1 व Q2, जिसमें दो आवेश Q1 व Q2 मूल बिंदु O से क्रमशः R1 व R2 दूरी पर रखे गए हैं। R1 व R2 दूरी पर रखे गए हैं। R1 व R2 दूरी पर रखे गए हैं। और ये जो दोनों आवेश साथियों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तथा ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तथा ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं साथियों, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। वैद्युत बल या कूलाम बल लगाते हैं, विद्युत बल लगाते हैं। तो सबसे पहले साथियों हमने डायग्राम के अंदर देख लिया। अब देखो ये किस प्रकार से बल लगाते हैं। अपने पास R1 जो है उस वाले की जो दिशा ये है अपने पास, R2 जो है उसकी दिशा है साथियों ये अपने पास। अब अपने पास ये जो दोनों आवेश अपने पास Q1 और Q2 वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? अपने पास बल लगाते हैं। Q2 जो आवेश है वो क्या करता है? Q1 के ऊपर बल लगाता है। ये जो आवेश है Q2 ये अपने पास Q1 के ऊपर बल लगाता है। अपने पास Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, उसको लिखने का तरीका देखो साथियों। अपने पास Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल जो होता है उसको हम लिखते हैं F12 वेक्टर के साथ। देखो अपने पास समझने के लिए हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं साथियों। देखो अपने पास Q2 के कारण हमेशा लिखना अपने को बाद में, जिसके ऊपर बल लगता है उसको लिखना अपने को पहले। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर जो बल है साथियों उसको हम लिखेंगे F12 से। और ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की अपने पास, इस दूरी को लिखेंगे हम, जब Q2 से Q1 की ओर जाएंगे तब हम इस वाली दूरी को लेंगे साथियों R12। इसी प्रकार से साथियों Q1 जो आवेश है वो Q2 के ऊपर क्या करता है? एक बल लगाता है। वो बल की जो दिशा होती है अपने पास, वो दिशा होती है साथियों कुछ इस प्रकार। अपने पास जो Q1 आवेश है वो Q2 के ऊपर क्या करता है? बल लगाता है, जिसकी दिशा होती है साथियों ये। तो लिखने का तरीका आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। Q1 आवेश के कारण Q2 पर कूलाम बल, तो अपने को पता है कारण को लिखना अपने को बाद में, और जिसके ऊपर बल लगता है उसको लिखना अपने को पहले। तो साथियों Q1 आवेश के कारण जो Q2 पर बल होगा उसको लिखा जाएगा F21 से। और जब F21 के हम डिस्कस करेंगे तो अपने पास जो दूरी है उसको लिखेंगे हम R21। एक बार आप R21 और R12 को भी समझ लीजिए। R21 और R12 दूरी जो है अपने पास, ये दूरी अपने पास सेम है साथियों। इसका जो परिमाण है वो क्या है? अपने पास एक समान है, लेकिन इनकी जो दिशा है वो क्या है? भिन्न है। R12 की दिशा इधर है, R21 की जो दिशा है अपने पास क्या है साथियों? इस प्रकार से है। तो देखो अपने पास इसका हम लिखने वाले आगे सदिश निरूपण। तो मैं आगे वाले पेज के ऊपर यहाँ पर लिख देता हूं अपने पास इस वाले की डेरिवेशन। तो आपको देखते रहना है। देखो अपने पास Q2 आवेश के कारण, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 पर कूलाम बल, Q1 पर कूलाम बल। तो सभी साथी अपने जानते हैं कि Q2 के कारण को हमेशा लिखना अपने को बाद में, जिसके ऊपर बल लगता है उसको लिखेंगे हम साथियों पहले। तो अपने पास हो जाएगा Q2 के कारण Q1 पर जो कूलाम बल है वो होगा अपने पास F12 वेक्टर। इसको लिखेंगे हम साथियों के Q1 Q2 डिवाइड में अपने पास, यहाँ पर जब हम F12 की बात करते हैं तो अपने पास साथियों इसको लिखेंगे हम R12 का स्क्वायर। और अपने 11th क्लास में एक चीज देखिए, जब भी हम किसी चीज की दिशा दिखाते हैं तो अपने पास एकांक सदिश को काम में लिया जाता है साथियों। तो यहाँ पर हम एक एकांक सदिश काम में लेते हैं R21 का कैप। अब मैं आपको एक छोटी सी बात 11th क्लास की याद दिला देता हूं। अगर आपको याद है तो हमने एक फॉर्मूला देखा था साथियों, ए कैप जो होता है उसको हम बोलते हैं ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। अपने को जो इकाई सदिश होता है
उसको लिखने का तरीका होता है ए कैप जो होता है उसको हम लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो यहाँ पर अपने पास जो R21 कैप है साथियों उसको हम लिखेंगे R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मोड। दोस्तों इस वाले डेरिवेशन को इसके जस्ट बाद में आपको मैं एक इजी मेथड भी बताने वाला हूँ इसी डेरिवेशन का, लेकिन अपने को ये वाला मेथड जो है आगे जब हम नीट जेईई की तैयारी करेंगे तब भी अपने को काम आता है। तो अपने को जो ओरिजिनल मेथड है उसका ये समझना भी जरूरी है। तो साथियों इस वाले फॉर्मूले को लिखूंगा मैं F12 का वेक्टर जो होगा अपने पास वो आएगा K Q1 Q2 डिवाइड में R12 का तो अपने पास आ गया स्क्वायर, और इस R21 कैप को लिखूंगा साथियों मैं सबसे पहले वेक्टर और नीचे लिखूंगा एक बार अपने पास मोड के अंदर। तो साथियों ये अपने पास देखो एक तो स्क्वायर यहाँ पे R12 का स्क्वायर है, एक R21 ये रहा, तो अपने पास हो जाएगा क्यूब। तो अपने पास ये बन गया K Q1 Q2 डिवाइड में अपने पास R21 का अपने पास R12 का देखो सॉरी अपने पास क्या आ जाएगा R12 जो है इस वाले का क्या आ जाएगा अपने पास क्यूब, और अपने पास R12 जो है साथियों वो आ जाएगा अपने पास यहाँ पर वेक्टर के अंदर। तो हमने यहाँ पर जो है छोटी सी एक मिस्टेक कर दी थी, तो इस वाले को हम वापिस से लिख देते हैं अपने पास यहाँ पे भी क्या है R12 जो है साथियों उस वाले का अपने पास वेक्टर है, और R12 जो है अपने पास उस वाले का क्या है ये बोर्ड के अंदर है। ये वाला वन देखने के कारण हमने थोड़ा सा कर दिया। तो हमें पता है ए कैप जो होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए होता है। अब उसके बाद में साथियों अपने पास जो R12 होता है इस वाले की एक वैल्यू होती है जो अपने को पीछे वाले डायग्राम के अंदर पता चलती है। देखो साथियों इस वाले डायग्राम को मैं एक अलग तरीके से यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अपने को ये पता है जो R1 जो है साथियों वो अपने पास है इस दिशा के अंदर, R2 जो है अपने पास वो है साथियों इस दिशा में, और अपने को पता है कि Q2 के कारण जो Q1 पर बल है वो है अपने पास दोस्तों इस दिशा में, और इस वाले डिस्टेंस का नाम लिखा है हमने R12। तो हमने R12 की जो वैल्यू निकालनी है वो 11th क्लास के अंदर हमने त्रिभुजों का एक सदिश नियम देखा है साथियों। त्रिभुजों का सदिश नियम ये कहता है दो क्रमागत भुजाओं का जो परिमाण है उनकी जो दिशा है तीसरी वाली जो अपने पास विपरीत दिशा में मिलने वाली क्या होती है उस वाले के बराबर होता है। तो अपने को ये पता है कि R2 प्लस में R12, यहाँ पे अपने को ये पता है R2 प्लस में R12 जो है साथियों उसकी वैल्यू R1 के बराबर होती है। तो ये जो बात है मैं आगे इस वाले के अंदर लिखने वाला हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वरना आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो अपने पास R12 की जो वैल्यू होती है साथियों देखो अपने पास वो आ जाती है R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। वापिस से बता देता हूँ अपने पास R1 ये है, R2 ये है और R12 ये है। तो इसमें दो दिशाएं जो क्रमागत भुजा है तीसरी भुजा जो विपरीत दिशा में मिलती है उसके बराबर होता है। R2 प्लस में R12 जो है वो R1 के बराबर है अपने पास, और यहाँ से R12 साथियों अपने पास R1 माइनस R2 के बराबर होता है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो इस वाले को, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप इसको याद रख सकते हो। तो देखो साथियों हम इसकी वैल्यू रख देते हैं अपने पास F12 जो वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू आ गई साथियों अपने पास K Q1 Q2 डिवाइड में इस वाले की वैल्यू है साथियों अपने पास R1 माइनस R2, इस वाले का क्या आ जाएगा अपने पास, और इस वाले को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर। इसको हम दे देते हैं साथियों इक्वेशन नंबर अपने पास 1। इसी प्रकार से साथियों हम लिखेंगे अपने पास Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 पर कूलाम बल, Q2 पर कूलाम बल। तो देखो साथियों अपने पास ये कूलाम बल हो जाता है, इसको हम लिखेंगे कारण को बाद में, और जिसके ऊपर बल लगता है उसको हम क्या लिखेंगे पहले। तो इसको लिखेंगे हम F21, इसको लिखेंगे हम साथियों K Q1 Q2 डिवाइड में अपने पास यहाँ पे F21 है तो इसको लिखेंगे हम R21 का स्क्वायर। R21 का अपने पास क्या हो जाता है साथियों ये हो जाता है अपने पास कैप। इसके बाद देखो साथियों अपने पास
हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अपने को पता है कि ए कैप जो होता है साथियों, इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन में मोड ए। तो इस वैल्यू को जैसे हम आगे फॉरवर्ड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है साथियों, इस वाले की जो वैल्यू है अपने पास, इसको मैं एक लाइन के द्वारा अलग कर देता हूं अपने पास ताकि मिक्स ना हो। तो इसकी वैल्यू आ जाती है साथियों अपने पास F21 जो होता है, इसका जो वेक्टर होता है साथियों, इसकी वैल्यू आ गई K Q1 Q2 डिवाइड में अपने पास। यहाँ पे R21 का क्या है, स्क्वायर है। और जब इस वाले R21 को हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे तो R21 है साथियों अपने पास, इसका तो अपने पास क्या है, स्क्वायर है। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा R21 वेक्टर अपॉन में R21 का। देखो साथियों, इसको हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर जो है उसको लिखेंगे साथियों हम K Q1 Q2 डिवाइड में R21 जो है साथियों, इसका हो जाएगा अपने पास क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास R21 का वेक्टर। वापिस से साथियों उसी डायग्राम के अंदर आपको मैं दिला देता हूँ अपने पास याद। R21 की जो वैल्यू होगी साथियों अपने पास, ये होगी R2 माइनस R1। डायरेक्ट अगर आप याद करना चाहो तो अगर आप 1 2 लिखते हो तो R1 माइनस R2, R12 की वैल्यू, R21 की अगर आप वैल्यू देखो तो R2 माइनस R1 होती है। एक बार मैं डायग्राम के अंदर भी आपको समझा देता हूँ, देखो किस प्रकार से ये अपने पास रीजन क्या होता है। देखो साथियों, इस डायग्राम को ध्यान से देखो अपने पास। यहाँ पे आपको पता है कि साइड के अंदर आपको बता देता हूँ अपने पास, यहाँ पर इस डायरेक्शन में अपने पास क्या है साथियों, R1 है। इस डायरेक्शन में अपने को पता है क्या है, अभी R2 वेक्टर है। लेकिन अपने पास Q1 के कारण Q2 के ऊपर हम क्या देख रहे हैं, बल। इसकी दिशा अपने पास है साथियों ये वाली। अब देखो अपने पास दो क्रमागत भुजाएं होंगी R1 और अपने पास R21। यही तो अपने पास, एक तो हो जाएगी R1 एक R21, और ये कौन सी है, विपरीत दिशा में मिलने वाली भुजा इसके बराबर आएगी। तो इसको हम लिखेंगे साथियों R1 वेक्टर प्लस में R21 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी साथियों, वो आएगी अपने पास R2 वेक्टर के बराबर। और जैसे हम R21 को लिखेंगे तो साथियों ये हो जाएगा अपने पास R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। तो ये अपने को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, आपको रीजन भी पता होना चाहिए साथियों। तो मैं आगे वाली स्लाइड में इसकी वैल्यू रख देता हूं। इसकी जो वैल्यू होती है साथियों अपने पास आती है K Q1 Q2 डिवाइड में R2 माइनस R1। देखो साथियों, इस वाले की जो वैल्यू है, एक बार मैं रखने की जगह आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। देखो R2 माइनस R1 जो है उसकी वैल्यू अपने पास क्या आई है, R21। तो अपने को क्या चाहिए साथियों, क्या मैं इस वाले को अपने पास R21 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता माइनस का R1 माइनस R2। देखो ये बात तो है कि माइनस का R1 है, प्लस का क्या है R2, इसमें भी क्या है प्लस का R2 माइनस का। तो हम इस वाली चीज को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं साथियों, लिख सकते हैं। तो मैं इस वैल्यू को लिखूंगा साथियों, मोड में होने के कारण यहाँ पे तो अपने को माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का क्यूब। देखो साथियों, R21 की जो वैल्यू है वो है अपने पास R1 माइनस R2, वो भी किसका है, माइनस का। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले आया, क्योंकि मोड अपने पास। और यहाँ पे लिख दिया साथियों मैंने R1 माइनस R2, तो इस वाले का माइनस लगा दिया साथियों मैंने यहाँ पर। तो इस वाले को मैं ब्रैकेट के अंदर क्या कर देता हूँ, अपने पास बंद कर देता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ मैं एक समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या कर देते हैं हम, इस वाले को 2 देते हैं। अपने पास जो समीकरण नंबर 1 है साथियों, ये जो अपने पास समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को आप ध्यान से देखो अपने पास। इन दोनों का जो मान है वो क्या है, अपने पास मान है सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक माइनस चिन्ह का क्या है, फर्क है। तो हम लिख सकते हैं अपने पास समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपने पास जो F12 की जो वैल्यू है वो बराबर आएगी, अगर हम परिमाण वाइज बात करें तो F21 के। लेकिन साथियों अपने पास F12 की जो वैल्यू बराबर होगी माइनस का F21 के। तो अपने को इस वाले के अंदर ये पता चलता है कि F12 और F21 ये आपस में क्या करते हैं, एक इक्वल फोर्स लगाते हैं साथियों। इनकी जो वैल्यू होती है अपने पास वो क्या होती है, आपस में दिशा सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या होती है, इनकी विपरीत होती है। तो देखो साथियों अपने पास सिर्फ और सिर्फ अपने को, अगर आपको ये वाला अगर प्रोसेस नहीं करना है तो साथियों आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो अपने पास
जो R12 की वैल्यू होती है इसको लिखेंगे R1 माइनस R2। यहाँ पे 1 2 दिख रहा है तो 1 माइनस 2। यहाँ पे R21 उसको लिखेंगे हम R2 माइनस में R1। अगर आपको ये वीडियो अभी भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ अपने पास। एग्जाम के अंदर तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अपने को जो रियल टॉपिक है उसकी समझ भी होनी चाहिए। तो देखो साथियों, इस वाले को एक इजी मेथड से हम लिख सकते हैं। इस वाले का जो इजी मेथड होता है अपने पास, वो हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो साथियों, डायग्राम आई होप सभी को याद है अपने पास। एक्स वाई जेड के अंदर वो हमने एक ओरिजिन ओ है, Q1 Q2 दो आवेश है R1 R2 डिस्टेंस पर। हम लिखेंगे साथियों Q2 आवेश के कारण, समझ लो Q2 आवेश के कारण Q1 पर कुलाम बल। तो आप वो सेम टू सेम लाइन लिखोगे, Q2 आवेश के कारण Q1 पर जो कुलाम बल उसको लिखेंगे हम F12 वेक्टर। और उसको लिखा था साथियों आपने K Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर, यानी R12 का क्या लिखा आपने स्क्वायर, और यहां पे लिखा था साथियों R12 का कैप। क्लियर है बात? इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर। इसी प्रकार से साथियों हम लिखेंगे Q1 आवेश के कारण Q2 पर कुलाम बल, और उसको लिखने का तरीका होगा साथियों अपने पास F21 वेक्टर। और इसको लिख देंगे हम साथियों के Q1 Q2 डिवाइड में R21 का तो हम लगा देंगे अपने पास स्क्वायर R21 का कैप। हमें सिर्फ और सिर्फ लिखना क्या है, इस वाले को करने के बाद जो पीछे जो प्रोसेस बताए ना, सिर्फ आप पहली लाइन लिखनी इस वाले की, ये वाली लाइन, और अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन साथियों। ये लाइन लिखने के बाद हम लिख सकते हैं अपने पास R12 और R21 जो है अपने पास, इसकी जो वैल्यू हो साथियों क्या है, परिमाण में तो क्या है समान अपने पास, और दिशा में क्या है विपरीत। हम डायग्राम के अंदर भी जानते हैं साथियों, देखो ये जो वैल्यू अपने पास, परिमाण तो क्या है इनका बराबर, और दिशा क्या है R12 और R21 की अपने पास विपरीत। तो हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं तो अपने पास राइट चीज है। तो हम लिख सकते हैं R12 तथा R21 परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है। परिमाण बराबर तथा दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है। तो हम इसको लिख सकते हैं साथियों अपने पास R12 जो होगा अपने पास वो बराबर होगा माइनस का R21 के। तो हम समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अपने पास F12 जो है साथियों वो अपने पास माइनस का 2F1 की क्या है बराबर है। तो इसको आप इजी फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, लेकिन आप इस वीडियो को अगर कोई बच्चा मान लो जिसका आईक्यू थोड़ा बहुत कम हो तो एक बार स्लो मोशन के अंदर या फिर वापिस से रिपीट करके आप इस वीडियो को देख लेना, आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो साथियों अपने पास ये जो कुलाम नियम है, इस वाले का हम बहु आवेशों के कारण कुलाम बल पढ़ने वाले हैं। तो देखो साथियों इसके बाद अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है बहु आवेशों के कारण कुलाम बल। लेकिन अपने पास बहु आवेशों के कारण कूलाम बल पढ़ने से पहले अपने को एक अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के बारे में अपने को पता होना चाहिए। देखो अपने पास क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत अपने पास होता है साथियों कुछ इस प्रकार से। देखो अपने पास इस नियम के अनुसार अपने पास क्या होता है, मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक आवेश है, इस आवेश पे मान लो बहुत सारे आवेश क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो सभी आवेशों को द्वारा जो लगाया गया बल है अपने पास, वो बल इसके ऊपर लगने वाले बल के क्या होता है, सदिश योग के बराबर होता है। आपको मैं लिख देता हूं, इस नियम के अनुसार अपने को ये बताता है, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल जो है अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसको मैं समझा भी दूंगा साथियों, पहले इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं अपने पास। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला, किसी आवेश पर लगने वाला, किसी आवेश पर लगने वाला
किसी आवेश पर लगने वाला कुल विद्युत बल, कुल विद्युत बल, कुल विद्युत बल अलग अलग आवेशों द्वारा, अलग अलग आवेशों द्वारा, अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के, लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता। देखो साथियों, इसके अनुसार ये होता है, अपने पास कोई एक आवेश के ऊपर जो लगने वाला जो बल है, वो बल अपने पास कुल बल किसके बराबर आता है? अलग अलग आवेशों के द्वारा जो बल लगता है उसका अपने को क्या निकालना है? सदिश योग के बराबर होता है। मान लो इसके ऊपर 3 बल लग रहे होते तो हम तीनों का क्या करते? सदिश योग करते, तो अपने पास क्या आ जाता? कुल बल आ जाता। साथियों, इसमें जितने भी बल होंगे उसकी क्या आ जाती है? अपने पास वैल्यू आ जाती है। इसको हम बोलते हैं साथियों अध्यारोपण का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार किसी आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, विद्युत बल, अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। उसके बाद आता है साथियों अपने पास बहु आवेशों के कारण कूलाम बल। तो देखो अपने पास नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है अपने पास बहु आवेशों के कारण कूलाम बल। तो मैं इसको लिख देता हूं, अपने पास बहु आवेशों के कारण कूलाम बल। 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 कूलाम बल किसके लिए हम देखने वाले हैं? मल्टीपल चार्ज के लिए। तो देखो अपने पास सबसे पहले हम अपने पास देखो क्या करेंगे। माना कोई भी अपने पास एक बिंदु मान लेते हैं, अपने पास कोई एक बिंदु P है साथियों। इस बिंदु P के ऊपर अपने पास कोई एक Q नोट आवेश को रखा गया है। माना एक बिंदु P है जिसके ऊपर एक Q नोट आवेश को रखा गया है। इससे R1, R2, R3, इससे ऐसे R1, R2, R3, इसी प्रकार से डॉट 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 Rn दूरी के ऊपर क्रमशः जो आवेश है वो क्या रखे गए हैं? Q1 आवेश, Q2 आवेश और Q3 आवेश। इसी प्रकार से अपने पास क्या रखे गए हैं? Qn आवेश को रखा गया है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के अंदर क्या लिखेंगे? इसकी थ्योरी के अंदर माना कोई एक बिंदु P है जिसके ऊपर एक Q नोट आवेश को रखा गया है, जिससे R1, R2, R3 डॉट 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 Rn दूरी पर क्रमशः आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn रखे गए। तो हम इस वाले को सबसे पहले लिखेंगे अपने पास। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे, माना एक बिंदु P है, माना एक बिंदु P है, माना एक बिंदु P है जिस पर Q नोट आवेश को रखा गया है, जिस पर Q नोट आवेश को रखा गया है, जिस पर Q नोट आवेश को रखा गया है। इससे R1, R2, R3 डॉट 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 Rn दूरी पर दिख रहा है अपने को। इससे R1, R2, R3 डॉट 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 Rn दूरी पर, Rn दूरी पर अगर हम चाहे तो इसके वेक्टर फॉर्मेट भी लगा सकते हैं साथियों, नहीं लगाते हो तो भी अपने पास कोई बात नहीं है। तो इससे क्रम से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डॉट 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 Rn दूरी पर क्रमशः आवेश, क्रमशः आवेश, क्रमशः आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn रखे गए हैं, Qn रखे गए हैं। ये अपने पास क्या होगी साथियों इस वाले की थ्योरी। अब हम बहु आवेशों के कारण कूलाम बल निकालेंगे। तो अपने को पता है सबसे पहले हम अलग अलग आवेश के द्वारा निकाल देंगे, फिर इस वाले का हम क्या कर देंगे अपने पास टोटल।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपने पास Q1 आवेश के कारण Q0 पर कूलाम बल, Q1 आवेश के कारण Q0 पर कूलाम बल, और वो आ जाएगा साथियों अपने पास F1 वेक्टर, और उसको लिखेंगे हम K Q1 Q0 डिवाइड में अपने पास R1। देखो अपने पास ये रहा, एक तो आवेश क्या है Q1 और एक कौन सा है Q0, इनके बीच लगेगा। तो इस वाले का क्या हो जाएगा साथियों अपने पास स्क्वायर, और यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट दिखाने के लिए हम क्या लगा देते हैं अपने पास R1 का क्या लग जाएगा अपने पास समीकरण नंबर 1। चाहे तो आप बार बार में लिख सकते हो Q2 आवेश के कारण Q0 पर कूलाम बल, Q3 आवेश के कारण Q0 पर कूलाम बल, चाहे आप लिख सकते हो शॉर्टकट के अंदर इसी प्रकार इसी प्रकार अपने को पता है तो F2 का मान आएगा साथियों वो क्या आएगा, F2 जो है उसका मान आएगा K Q0 Q2 डिवाइड में आ जाएगा अपने पास R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा साथियों R2 का कैप। इसी प्रकार से अपने पास जो F3 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी K Q0 Q3 डिवाइड में आ जाएगा साथियों अपने पास R3 का स्क्वायर, और R3 का क्या आ जाएगा अपने पास कैप। इसी प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा साथियों, इसी प्रकार से अपने पास आ जाएगा Qn आवेश के कारण जो बल आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास K Q0 Qn डिवाइड में आ जाएगा साथियों Rn का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा Rn का। अब हम एक अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था वो अब काम आएगा। हम जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, क्या जानते हैं हम अध्यारोपण के सिद्धांत से, इनको हम समीकरण भी दे सकते हैं। जैसे अपने पास ये कौन सा हो गया समीकरण नंबर 2, इसको ले दिया हमने क्या अभी 3, और इसी प्रकार से इसको दे दिया साथियों हमने 4। अब हम जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से साथियों अपने को पता है जो F1 वेक्टर होता है वो क्या होता है अपने पास, ये जो F वेक्टर होता है सॉरी, अपने पास जो F वेक्टर होता है साथियों वो होता है अपने पास F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस में F3 का वेक्टर, और अपने पास डॉट 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 ये कहां तक चलता है अपने पास Fn वेक्टर तक चलता है। इसको देखो हम क्या लिखेंगे अपने पास F वेक्टर बराबर में, सबसे पहले F1 की वैल्यू आपने अभी लिखी थी K Q1 Q0 डिवाइड में R1 का स्क्वायर और R1 का कैप। पीछे आप देख भी सकते हो अगर आपको देखना हो तो, अपने पास सेकंड वाला जो बल था उसकी वैल्यू थी K Q2 Q0 R2 का स्क्वायर, R2 का क्या था अपने पास साथियों कैप। इसी प्रकार से 3 वाला क्या था अपने पास Q3 Q0 R3 का स्क्वायर, R3 का क्या था साथियों अपने पास कैप, और ऐसे चलते चलते अपने पास क्या था एनवी चार्ज के कारण K Q0 Qn डिवाइड में Rn का क्या था अपने पास स्क्वायर, और Rn का क्या था साथियों F था साथियों। अब इसको एक इजी तरीका होता है साथियों अपने पास लिखने का, और वो तरीका होता है साथियों अपने पास, देखो F वेक्टर को तो लिखा है साथियों मैंने F वेक्टर, इस पूरी इक्वेशन में देखो अपने पास एक तो K कॉमन है साथियों, सभी के अंदर देखो K, इसमें भी K, इसमें भी एक साथियों, इस वाले के अंदर Q0 सभी के अंदर क्या है साथियों देखो कॉमन है। तो जो कॉमन चीज है उसको हम क्या लिख रहे हैं सबसे पहले बाहर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथियों K Q0। अब चेंज क्या क्या चीज हो रही है, एक तो अपने पास एक Q1 हो रहा है, एक ये R1 हो रहा है, एक ये कैप। तो यहाँ पे लगा दिया साथियों मैंने समीशन I बराबर 1 से लेकर, ये सारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से कहाँ तक चलती है अनंत तक, 1 से लेकर इसको लिख दिया साथियों मैंने n तक। इस Q1 Q2 वाली सीरीज को लिख रहा हूं मैं Qi साथियों, यहाँ पे R1 वेक्टर वाले को लिख रहा हूं मैं Ri, और इस वाले का क्या लगा रहा हूं मैं अपने पास स्क्वायर, और यहाँ पे लिख रहा हूं साथियों Ri का कैप। देखो मैंने ये वाला क्यों लिखा है, अगर मान लो अपने को बोल दे कि पांचवें आवेश के कारण कितना बल होगा, तो अपने को नॉर्मल पता है K Q0 Q5 ये वाला आने वाला है,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे K Q0, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q5, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q5 का कैप। तो ये अपने पास था साथियों बहुआवेशों के कारण कूलाम का नियम। उसके बाद देखो साथियों अपने पास इस वाले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपने पास क्या होते हैं, तथ्य होते हैं। कूलाम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग आती है साथियों महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। तो साथियों अगर आपको मान लीजिए आप क्या हो हिंदी मीडियम के हो, अगर आपके दोस्त वगैरह अगर इंग्लिश मीडियम के भी हो, तो अपनी ये जो सेम टू सेम सीरीज, तो यहाँ पे जैसे हम हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे वैसे सेम टू सेम आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर भी अपने इस चैनल के ऊपर वीडियोज मिलती है। तो आप अपने दोस्तों को ये चैनल जो है वो सजेस्ट कर सकते हो साथियों। तो देखो अगर अपने पास सबसे पहले देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। कूलाम का जो नियम होता है साथियों, सबसे पहले ये न्यूटन के तृतीय नियम की क्या करता है, पालना करता है। कुल मिलाकर मान लो अपने पास कोई दो आवेश रखे गए हो ना, मान लो यहाँ पे क्या है Q1, यहाँ पे क्या है Q2। मान लो Q2 जितना बल Q1 पर लगाता है इतना ही बल Q1 क्या लगाता है, Q2 के ऊपर लगाता है। मतलब एक्शन रिएक्शन लो जो बोलते हो, क्रिया प्रतिक्रिया वाला यहाँ पर फॉलो होता है। तो सबसे पहला रूल यही होता है अपने पास कि जो कूलाम का जो नियम होता है अपने पास वो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कूलाम का नियम, कूलाम बल नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। 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 उसके बाद देखो साथियों अपने को न्यूटन का जो नियम होता है व्युत्क्रम वर्ग के लिए भी क्या होता है, या व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करता है, पालना करता है। वहां पे अपने पास दूरी क्या था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था अपने पास। तो हम लिख सकते हैं कूलाम नियम, कूलाम नियम व्युत्क्रम वर्ग की पालना करता है। कूलाम नियम व्युत्क्रम वर्ग की व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता। उसके बाद साथियों अपने पास नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे अपने पास जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की क्या करता है, पालना करता है। उसी प्रकार से अपने पास जो स्थिर वैद्युतिकी होती है वो कूलाम बल की पालना करती है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो कूलाम बल को क्या करती है, फॉलो करती है। तो तीसरा अपने पास जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है साथियों वो होता है जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियम की पालना करता है, गुरुत्वाकर्षण नियम की पालना करता है, गुरुत्वाकर्षण नियम की पालना करता है, वैसे ही स्थिर वैद्युतिकी, वैसे ही स्थिर वैद्युतिकी जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो पूरी ब्रांच है, वैसे ही स्थिर वैद्युतिकी कूलाम नियम की पालना करती है। कूलाम नियम की पालना करती है। ये अपने पास थे साथियों अपने पास कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद देखिए साथियों अपने पास इससे संबंधित हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपने पास। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं साथियों, अपने पास कोई भी दो आवेश Q1 व Q2 है, अपने को क्या बताना है, बल का मान। अपने पास कोई भी दो आवेश Q1 व क्या है, Q2 है।
दो आवेश Q1 व Q2 है जिनका मान, एक का मान 8 माइक्रोकुलाम है, दूसरे का मान है 2 माइक्रोकुलाम। इन दोनों को रखा गया है साथियों 30 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी पर? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। अपने को दोनों के मध्य लगने वाला बल बताना है। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। दो आवेशों के मध्य बल अपने को क्या किया गया है, पूछा गया है साथियों। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? अपने को पता है, सिंपल अपने को क्या करना है, ये जो वैल्यू है अपने को ये पुट करना है साथियों। तो हम जानते हैं अपने पास F बराबर में क्या होता है साथियों, के Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। कर दीजिए साथियों, अपने पास क्या आ जाएगा, F की वैल्यू अपने को निकालनी है। K की वैल्यू होती है साथियों 9 इंटू 10 की पावर 9। उसके बाद में साथियों 8 की वैल्यू तो 8 है। माइक्रो का मीनिंग मैंने बताया था आपको 10 की पावर माइनस का 6 Q1 की वैल्यू। Q2 की वैल्यू अपने पास 2 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी साथियों, माइनस का। उसके बाद देखिए साथियों अपने पास यहाँ पे क्या है, अपने पास 30 है। तो इसको हम या तो 0.3 लिख दो, या फिर साथियों इसको लिखने का तरीका होता है अपने पास 30 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। तो हम इसको 30 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 क्या कर देंगे, मीटर। इसका क्या कर देंगे साथियों हम स्क्वायर। तो देखो अपने पास यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अपने पास नीचे वाली पावर सोल्व करवा रहा हूँ पहले। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। ये तो हो जाएगा साथियों अपने पास 900 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, अपने को पता है। क्लियर है बात? क्या मैं इसको 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बोल दूं? तो यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट चीजों को काटता हूँ साथियों अपने पास, तो अपने पास यहाँ पे तो बचेगा साथियों 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 10 की पावर माइनस 2 बचेगी। उसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस की क्या हो जाएगी अपने पास 10 की पावर। इसको मैं मिटा देता हूँ साथियों। अब अपने पास देखो साथियों 9 से 9 क्या हो जाता है अपने पास, कैंसिल। उसके बाद देखो साथियों अपने पास पावर 9 और 2 तो क्या अपने पास 11, तो क्या है अपने पास प्लस की पावर है, और 12 क्या है माइनस की पावर। इसका मतलब 8 दूनी क्या है 16 इंटू 10 की पावर माइनस 1 बची है साथियों। इसका मतलब 1.6 क्या हो जाएगा अपने पास, न्यूटन बल आ गया साथियों। अब आपको होमवर्क के रूप में जो आपको काम में दिया जाता है वो दिया जाता है, यदि हम इस डिस्टेंस को क्या कर देते हैं 60 सेंटीमीटर कर देते हैं। यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू सब कुछ क्या है, सेम है साथियों। ये मैंने आपको 8 माइक्रोकुलाम ही दिया है, ये भी आपको मैंने 2 माइक्रोकुलाम दिया है, और ये हमने क्या दिया अभी Q1, और ये हमने दिया है Q2, और इसको किया है साथियों मैंने 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है F की वैल्यू, और जिन जिन बच्चों की F की वैल्यू सोल्व हो जाए वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे साथियों। आज का साथियों अपना वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो दोस्त है उनके बीच में अपना जो ये वीडियो है उसको शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की वीडियो हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी उसके अंदर करने वाले हैं। तो अपना ये जो चैनल है वो नया चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।